अपने पेड़ पे अनुपमा खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मतलब कि देखो, एक गुड न्यूज भी है। मतलब कि गुड न्यूज ये कि किंजल और तोशु वापस आए हैं, और वापस इसलिए आए हैं कि एक बड़ा क्रिएट तमाशा हो सके। क्योंकि अनुपमा सीरियल की एक खासियत है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है और उसमें तमाशा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके सब भरे हुए हैं। वहां पे वनराज भरा हुआ है, वहां पे बरखा और मालती देवी भरी हुई, और छोटी अनु आज हैप्पी एंडिंग करके बैठी थी अपनी माँ से। सब कुछ सॉर्ट आउट करके बैठी थी। पर अनुपमा के एक वर्ड से वो दिमाग पे लेने वाले, क्योंकि रिएक्शन ही ऐसा दिखाया गया है उसका। जब वो बोलती है ना अनुपमा के, भाई ये खून के रिश्ते से खून का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। वो मिस्टर शाह ऐसे कोई भी नहीं तोड़ सकते खून के रिश्ते। मैं परी के जन्मदिन पे जाऊंगी क्योंकि मेरा खून का रिश्ता है उसके साथ। मतलब समझ गए ना आप? खून का रिश्ता बोल बोल के ये दो बार वर्ड्स छोटी के दिमाग में कुछ अलग ही घुस गया। और अनुपमा बिन बुलाए मेहमान जाने वाली है, क्योंकि वहां से इनविटेशन नहीं आया है। सोच लो कितना बड़ा तमाशा होने वाला है अब। तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कहानी वही, वनराज घर पहुंचेगा, बाबूजी को बुलाएगा, भा को बुलाएगा, सबको सामने सोफा पर बिठाएगा, अपनी कुर्सी निकालेगा, टा 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 टा, और कुर्सियों रखेगा। फिर फ्लैशबैक वाले कुर्सी वाले सीन दिखाएंगे, समर का झगड़ा, वो झगड़ा, ये झगड़ा, सब आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ नवा दिखाएंगे। फिर बोला, मैं जो बोल रहा हूं वो सबको मानना होगा। आज से, अभी से, इस घर के सदस्यों से मेरा निवेदन है, और उसकी ऑर्डर भी है कि अनुपमा को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। कोई छोटी बड़ी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए अनुपमा को याद नहीं करेगा। ये मेरा फैसला है। बोला हम, मतलब कोई भी काम हो, बोला अनुपमा नहीं थी तभी भी अनुपमा थी, अनुपमा है तो भी हम है, और अनुपमा को जब जरूरत पड़ती हो अनुपमा ही है हमारे लिए। सब कुछ अनुपमा है। माना कि अनुपमा ने हमारे घर के लिए इतना किया है, वो किया है, ये किया है, पर अब मैं करूंगा। बोला ठीक है, तो बोलते हैं तो अनुपमा को उसका घर संभालने देते हैं, हम अपना घर संभालने देते हैं। तुम भी सही हो। बोला ठीक है। फिर काव्या बोली, मैं तो बात करूंगी, मैं तो मिलूंगी, मैं तो जाऊंगी। ये रहा दरवाजा, निकल जाओ, बन जाओ अनुपमा के वक्त। बोला मैं वैसे भी घर ढूंढ रही हूँ, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन चली जाऊंगी, और जितने दिन रहूंगी उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। और डिम्पी ने बोला, माँ ने मेरी मदद की है, मैंने उनके साथ इतनी बदतमीजी की है कि फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे अनुपमा के भक्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि अनुपमा की मूर्ति तोड़ दो, उनकी पूजा करना छोड़ दो। करो, मेरे घर में नहीं, मन में करो, मन में जाके मिलो। हर छोटी चीज के लिए अनुपमा को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर काम के लिए अनुपमा को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपमा हद से ज्यादा इस घर की औरतों को बिगाड़ रही है, उनको सर पे चढ़ा रही है, जो चीज मुझे पसंद नहीं है। चलते वहां पे जहाँ छोटी अकेली बैठी थी, अनुज पहुंचा। बोला कि क्यों अभी तक सोए नहीं हो? बोला मुझसे गलती हो गई, अभी मम्मा देविका मासी से बात करी थी, पता चला मम्मी को जब बुली करते थे तो कैसे देविका मासी उनके सपोर्ट में खड़ी रही थी। आई एम सॉरी पापा, मैं सॉरी है। उसको भी बोल दूंगी और मम्मा को भी बोल देंगे, मेरी मदद करोगे? फिर ठीक है, ओके। अनुपमा वहां पे थी जहाँ टिट्टू ने बोला, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे अभी अकेला छोड़ दो तुम। बोला ओके हो? बोला ओके हो। जगह सही नहीं थी, वरना मिस्टर शाह को तबीयत से जवाब देती मैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और डिम्पी का क्या? डिम्पी के साथ मैं हूं और हमेशा खड़ी रहूंगी, और दीवार बन के खड़ी रहूंगी। देखती हूँ कि कौन रोकता है डिम्पी को घर से बाहर निकलने से। तो अभी जा। अनुपमा अपने घर पे गई। टिट्टू लाइव गया कि क्यों दोस्त को दोस्त नहीं रहने देते, दोस्ती को अलग तरीके से देखते हैं, वगैरह वगैरह। बाय बाय, सपोर्ट करो। दोस्ती जरूरी नहीं है कि प्यार में बदली जाए, बदली भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। मतलब कुछ भी लाइफ पे बोल के चला गया गुस्से में और इमोशनल में। अनुपमा घर पे पहुंची तो छोटी अनु ने एक पोयम सुनाई और सॉरी बोला, और मम्मी को थैंक यू बोला कि आपने मुझे समझाया। मैं समझ गई कि कभी कोई किसी के साथ बुल्ली करे या बुल्ली करे, जो भी है उसके साथ खड़े रहना चाहिए, तो मैं उसके साथ खड़े रहूंगी। फिर गले में अनुपमा ने समझाया, तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ाएंगे? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को भी अनाथ आश्रम से ही लेके आए थे, फिर भी उनके मम्मी पापा ने उनको छोड़ा नहीं छोड़ा। तो तुम तो हमारा गॉड गिफ्ट तो इतना अच्छा तोहफा दिए भगवान ने, वो तोहफा कभी लौटाया जाता है? गिफ्ट कभी वापस दिया जाता है? नहीं दिया जाता। तो हम क्यों तुम्हें वापस देंगे? ये वो। बोला सॉरी मम्मी, लव यू। मैं कल मेरी फ्रेंड को भी बोल दूंगी, और उनको वापस से कोई पुल्ली करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी।
पीछे से बरखा बोलती है मालती देवी को, देखा फिर से अनुपमा जीत गई। आज की रात आखिरी रात, जीतने दे उसे जो जीतना है। कल से अनुपमा की हार शुरू होगी, ये देख लेना बरखा। वो दोनों बोल के चले गए। फिर अनुज आया, मिल के हॉट चॉकलेट बनाया, कुछ चीजें बनाई खाने की। आधी रात को मिल के गाना बजा, बम चिक बम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर बस चलता रहा सिलसिला और हैप्पी एंडिंग हो गई। हैप्पी एंडिंग होने के बाद अनुपमा ने कथा रामायण महाभारत सुनाई कि आज वनरात ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। बोला मैं तुझे हमेशा से रोकता था, आज फिर से बोलो, अब दूरी बनना जरूरी है। अब तुम वहां पे नहीं जाओगी, उसे अकेले हैंडल करना है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वनराज अपने घर को कैसे हैंडल करता है, तो उसे करने दो अब। बोला ठीक है, अनुपमा ने बोला ओके। गले मिलके सो गए। एपिसोड दी एंड। एंडिंग में किंजल आती है और किंजल बोलती है कि परी का बर्थडे है और जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक परी केक नहीं काटेगी। ये मेरा डिसीजन है, मेरी दादी अम्मा। अब वहां पे अनुपमा केक बना रही है। बोला तुम्हें इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम चाहती हो कि शाह हाउस तुम ये केक लेके जाओगी? अरे सीरियसली अनुपमा? बोला खून के रिश्ते किसी के बोलने से नहीं टूटते अनुज जी, और ये मिस्टर शाह जैसे लोगों की बातें मैं नहीं मानती, और उनके कहने ना कहने से मेरा खून का रिश्ता नहीं टूट जाएगा परी से। और ये खून का रिश्ता ना टूटे, खून खून करके अनुपमा ने छोटी के दिमाग में कुछ अलग ही पड़ी, क्योंकि जब ये खून की बातें, तब ये छोटी वहीं पे खड़ी थी और सुन रही थी ऐसे। मैं खून का नहीं हूं ना। मतलब मालती देवी की बात सही है कि अनुपमा की आज की रात आखिरी रात थी। जैसे ही सुबह हुई, किंजल तो शुगर पे उतरेंगे, उसके बाद नया ड्रामा शुरू। वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।